हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर हब बहन के। मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बीएड डीएवीपी यूनिवर्सिटी का 4th सेमेस्टर का पेपर नंबर 2 यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एक पीवाईक्यू जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन है, मॉड्यूल क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज़ मॉड्यूल, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल जो होता है ये एक सेल्फ कंटेंट यूनिट है लर्निंग की, जो कि डिज़ाइन की गई है एक स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी कि मॉड्यूल एक स्वायत्त सेल्फ कंटेंट शिक्षण इकाई है जिसे एक निश्चित समय अवधि में विशेष शैक्षणिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। अब इसमें आगे क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। स्पेशली जब सेल्फ लर्निंग हो रही है, डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा है या कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो रहा है, यानी कि यह एक आधुनिक शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से स्व अध्ययन, दूरस्थ शिक्षा और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो जो एक मॉड्यूल होता है उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स चाहिए होता है, जैसे कि कंटेंट बोल सकते हैं, माने कि विषय वस्तु, जो एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ होती है वो होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण होने चाहिए, और इवैल्यूएशन टूल्स होने चाहिए जो कि अभ्यास प्रश्न और मूल्यांकन, माने कि जो इवैल्यूएटिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है, वो सारी चीज़ें एक मॉड्यूल के अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो लर्नर्स रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं और उनकी गति के अनुसार वो पढ़ सकते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मॉड्यूल में विषय वस्तु, गतिविधियाँ, उदाहरण, अभ्यास प्रश्न और मूल्यांकन के साधन शामिल होते हैं, जिससे विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते हैं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। तो हमने ये जाना कि मॉड्यूल क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो एक मॉड्यूल होता है वो केयरफुली स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड्यूल एक व्यवस्थित और तार्किक क्रम में तैयार किया जाता है ताकि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो चरणबद्ध तरीके से यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझ सके। अब जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हैं, अब साइंस में आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले बेसिक ये पता होना चाहिए कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, हम कैसे रहते हैं, चीज़ें में हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा के तो हम चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक मॉड्यूल जो होता है वो ये डिज़ाइन करता है एक स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कंटेंट को, कि सबसे पहले आप बेसिक पढ़ो, बेसिक के बाद आप इंटरमीडिएट पे जाओ, फिर आप प्रो हो जाओ। ये सारी चीज़ें एक मॉड्यूल ही बोल सकते हैं डिसाइड करता है, बनाता है। तो ये उसी अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करता है। एक मॉड्यूल को तैयार किया जाता है जिससे कि जो लर्नर की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप हो। ऐसा नहीं कि उसे बेसिक कुछ पता ही नहीं और वो प्रो पे पहुंच गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए जब हम एक मॉड्यूल बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें आता है क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से ये मॉड्यूल बना रहे हो। इससे ये होता है कि जो लर्नर पढ़ना चाह रहा है, जो अचीव करना चाह रहा है मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि आपने एक मॉड्यूल दे दिया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के बाद एक जो लर्नर है वो क्या अचीव करेगा, वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अचीव करेगा। यानी कि उसको पता चलेगा कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसकी प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें किस में आ सकती है, एक मॉड्यूल में। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाद इसके बाद विषय वस्तु को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। जो कंटेंट हम दे रहे हैं उसे हम बहुत इजी, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देते हैं ताकि बच्चों को समझ आए। ऐसे कोई उसमें हार्ड टफ वर्ड्स नहीं देते कि बच्चों को समझ ही नहीं आए वो चीज़ें। उसी के साथ में हम उसमें एग्जांपल्स देते हैं, इलस्ट्रेशंस देते हैं और एक्सप्लेनेशंस देते हैं। मतलब हर चीज़ का हम उदाहरण देते हैं, चित्र देते हैं ताकि बच्चा देख के भी सीखे, और उस चीज़ के एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या भी शामिल होती है, सिर्फ एक टर्म नहीं लिख दी जाती है। इसके बाद एंड में क्या होता है, मॉड्यूल के एंड में एक एक्सरसाइज या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि जो लर्नर ने पढ़ा है उसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है वो खुद को उस असेसमेंट, उस एक्सरसाइजेस के बेस पर खुद को जज कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को जज कर सके कि वो कैसी है, किस लेवल पे है। जो मॉड्यूल की अदर कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो मॉड्यूल है उसका जो नेचर है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी कि मॉड्यूल
बहुत ज़्यादा लचीला है। इसमें आपको जो चेंजेस करने हैं, जैसे चेंजेस करने हैं, जब चेंजेस करने हैं, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक या लर्नर वो ये है कि उसमें मॉड्यूल होता है वो सेल्फ है, उनकी सुविधा के अनुसार। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये एक ऐसे तरीके से बनाया जाता है कि जिससे लर्नर को किस चीज़ में गाइडेंस नहीं चाहिए होती है, और जो टीचर की सहायता नहीं चाहिए होती है मॉड्यूल अगर बच्चे के पास है तो मतलब कंटिन्यूस सहायता नहीं कि यह विशेष रूप जो टीचर होता है वो क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं क्लियर और डिटेल, जिससे कि क्या होता है जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर सकता है। अब अनदर फीचर मॉड्यूल का ये है कि ये लर्नर अचीव हो सके, जो बच्चा पढ़ रहा है ये मेन उसी पे फोकस करेगा, तो जो कंटेंट डेवलप हो रहा है वो उसी लर्नर की नीड, एबिलिटी और पीस ऑफ लर्निंग के आधार पर ही ऑब्जेक्टिव है बनाया जाता है। इससे क्या होती है, इससे जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है मॉड्यूल के। तो जो एक अदर की कैरेक्टरिस्टिक है मॉड्यूल का वो ये है कि ये सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में विभाजित होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बहुत कठिन विषय है, कठिन चीज़ें हैं, टॉपिक है, उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और इससे जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है या जो बच्चा है वो ईज़िली चीज़ों को समझ पाता है। अब इसमें फीडबैक की भी व्यवस्था होती है, जैसे कि आंसर, एक्सप्लेनेशन, सजेशन, ये लर्नर को अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करने में भी मदद करते हैं। जो मॉड्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम देख रहे हैं, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक मॉड्यूल की ये है कि ये इंटरैक्टिव होते हैं और इंगेजिंग होते हैं, यानी कि ये रोचक होते हैं और इंटरैक्टिव होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि एक्टिविटीज़, असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिससे क्या होता है कि जो लर्नर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं इनमें। और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सेल्फ एवेल्यूशन मतलब स्वमूल्यांकन को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या होता है जो लर्नर्स होते हैं यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं वो खुद की प्रोग्रेस, खुद की प्रगति खुद जांच सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि किस किस एरिया में उन्हें इम्प्रूवमेंट की नीड है। इसके बाद जो मॉडर्न एजुकेशन है, आधुनिक समय में जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वीडियोस हो गए, ऑडियो हो गए, डिजिटल कंटेंट हो गए, जिससे क्या होती है कि जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखना अधिक प्रभावी और आकर्षक बनता है। इससे क्या होता है कि जो लर्नर्स है वो आत्मनिर्भरता, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि मॉड्यूल क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो मॉड्यूल होता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ कंटेन्ड, लर्नर सेंटर्ड यूनिट होती है, किसकी, इंस्ट्रक्शन की, जो कि मॉडर्न एजुकेशन में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि जो मॉड्यूल होता है वो एक सुव्यवस्थित, स्वायत्त और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण इकाई है जो आधुनिक शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन देता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, इसका नेचर इंटरैक्टिव होता है, जिससे कि जो लर्निंग के आउटकम्स है उसे इन्हेंस करता है और इंडिपेंडेंट स्टडी को ये इंक्रीज़ करता है। मैंने जो मॉड्यूल है, लर्निंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ इस चार्ट में, इस फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके दे दी है। अगर आपको सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए चाहिए तो आप इसे भी, इस इमेज को भी आप देख सकते हैं। तो ये आंसर यहीं पे एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।